Welcome, my dear students. In this session, we are going to discuss linear equation based problems on numbers. So let us say we have a number 23, and we know 23 is basically 2 into 10 plus 3. Because place value of unit digit is equal to 1, place value of tens digit is equal to 10, and so on. So if a number is 1, 2, 4, 5, the place value of unit digit is 1, that of tens digit is 10, that of 100 digit is 100, and that of 1000 digit is 1000. Okay, so this will be 1 into 1000 plus 2 into 100 plus 4 into 10 plus 5 into 1. बट ये तो तब है जबकि हमें वैल्यूज पता है कि वन नंबर इज 23, वन इज 1, 2, 4, 5. बट अगर अननोन वैल्यूज हैं हमें, लेट अस से क्वेश्चन इज सेइंग देयर इज अ नंबर 3 डिजिट नंबर and we need to find out what is that 3 digit number. So हम assume करेंगे कि let us say that number is ABC. Now this ABC does not mean this is not equal to A into B into C. No, this is a number ABC जहाँ पे कि A, B, C are digits. A, B and C are individual digits. These are digits, and since these are digits, so they will be between 0 to 9. 0 से लेकर 9 के बीच में होंगी. But since this is a 3 digit number, so A will not be equal to 0. बिकॉज ए के जीरो होते ही दिस विल बी 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर रह ही नहीं जाएगा. सो ए विल नॉट बी इक्वल टू 0 और वैल्यू ऑफ दिस ए बी सी विल बी इक्वल टू सेम एज द प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग करेंगे. प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट इज 1, टेन डिजिट इज 10 एंड डिजिट इज 100. सो दिस विल बी 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी. 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी. इफ दिस इज अ 2 डिजिट नंबर ए बी, सो वैल्यू हो जाएगा 10 ए प्लस बी. इफ इंस्टेड इट वॉट 4 डिजिट नंबर ए बी सी डी, तो वैल्यू हो जाएगा 1000 टाइम्स ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी. क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या इतनी बात क्लियर होती है? ठीक है. नाउ लेट अस से वी आर एडिंग अ 2 डिजिट नंबर ए बी टू द नंबर दैट वी अचीव्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट्स. यानी कि हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा? बी इंटू ए बोल रहा हूँ. बी ए बी इज फर्स्ट नंबर, बी ए इज सेकेंड नंबर. सो ए बी को हम लिखेंगे 10a प्लस बी एंड बी ए विल बी 10b प्लस ए. अब डिफरेंस क्या होगा इन दोनों का? डिफरेंस विल बी 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस ए. सो दैट विल बी 10a माइनस ए 9a प्लस बी माइनस 10b माइनस 9b. सो 9 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा a माइनस बी. सो 9 इंटू a माइनस बी, दिस विल बी द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर ए बी एंड इट्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट्स. ठीक है. Now if we sum these values a b को b a से, यानी कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट्स, इसको इन दोनों को एड अप करें, सो दैट विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी ए विच इज 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस ए विच विल बी इक्वल टू 11 टाइम्स a प्लस बी. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है. सो विद दिस बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. The sum of the digits of a 2-digit number is 12. The difference of the digits is 6. Find the sum of all such numbers that can be formed. Sum of the digits given है, 2-digit number है, तो digit अगर हमारा number होगा a b, तो digits है a and b. तो sum of a and b, a plus b is equal to 12. Also the difference of the digits is 6. So we have to find the sum of all such numbers that can be formed. तो difference of digits 6 है, यानी कि a minus b will be equal to 6. Okay. ऑल्सो क्योंकि डिफरेंस है तो b माइनस ए इक्वल टू 6 भी हो सकता है. सो यहां से विल बी गेटिंग अ यूनिक वैल्यू. a प्लस बी इज 12, a माइनस बी इज 6. ऐड कर देंगे तो 2a विल बी इक्वल टू 18 एंड हेंस a विल बी इक्वल टू 9 एंड b विल बी इक्वल टू 3. दैट इज पॉसिबिलिटी. तो नंबर बन जाएगा हमारा 93. बट नंबर 39 भी तो हो सकता है, बिकॉज a माइनस बी 6 हो सकता है या b माइनस ए, बिकॉज डिफरेंस गिवन है हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि 10 डिजिट और ऑर्डर नहीं गिवन है डिफरेंस का. दैट इज वाई इट कुड ऑल्सो बी b माइनस ए. ठीक है. इन दैट केस अगर b माइनस ए होगा तो a प्लस बी है 12 और b माइनस ए है 6, तो सम आ जाएगा हमारा एंड हेंस 2b विल बी इक्वल टू 18 एंड हेंस b विल बी इक्वल टू 9 एंड a विल बी इक्वल टू 3. तो हमारे दो नंबर्स बनेंगे 93 एंड 39. क्वेश्चन ने पूछा है कि एडिशन क्या होगा दोनों नंबर्स का. सो एडिशन ऑफ सम ऑफ दोज नंबर्स, केवल दो ही नंबर्स बनेंगे. सम ऑफ दोज टू नंबर्स विल बी 93 प्लस 39 विच इज 132. क्लियर? ओके. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सम पूछा है यहाँ पे और दो ही नंबर्स बन रहे हैं हमारे. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि नंबर हमारा अगर ए बी है, रिवर्स इनवर्स करने पे बी ए होगा. ठीक है. और वही दो केसेस यहाँ पे बन रहे हैं तो 11 का मल्टीपल भी होगा नंबर हमारा विच इज ओनली 132.
नहीं 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 132 नहीं, 154 भी है, ठीक है 154 भी है, तो दो केसेस ऐसे हो सकते थे, ठीक है। बहरहाल बस ये एक बात रिकॉल कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A number between 10 and 100 is 5 times the sum of its digits, so you have to find the number. Number is between 10 and 100, so if number is between 10 and 100, so definitely it will be a 2-digit number. 2-digit number होगा, because 100 से छोटा है, 3-digit होगा नहीं, 2-digit number होगा. So let us say number is AB, so number is 5 times the sum of its digits, यानी कि AB is equal to 5 times A plus B. अब जब भी इस तरह से अगर इक्वेशन लिख रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि दिस ए बी इज नॉट ए इंटू बी, ठीक है। नंबर एक्चुअल में क्या है, दिस इज 10a प्लस बी, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द नंबर, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स a प्लस बी, सो 10a प्लस बी विल बी इक्वल टू 5a प्लस 5b, 10a माइनस 5a विल बी 5a एंड 5b माइनस b विल बी 4b, तो 5a इज इक्वल टू 4b, दिस इज आवर इक्वेशन बिटवीन a and b. 5a is equal to 4b and we know that a and b are digits. a और b तो डिजिट्स हैं और a हमारा जीरो भी नहीं हो सकता, तो a जीरो नहीं हो सकता, b भी जीरो नहीं होगा, तो जीरो जीरो तो सॉल्यूशन बनेगा नहीं ऑब्वियसली। वैसे भी नंबर हमारा 10 से 100 के बीच में है, सो क्या वैल्यूज हो सकता है, वन सॉल्यूशन कुड बी दैट a इज इक्वल टू 4 हो और b इज इक्वल टू 5 हो जाए, बिकॉज 5a इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो 4b को भी तो 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा ना, और अगर 5 का मल्टीपल होना है तो 4 में तो 5 है नहीं, तो डेफिनेटली b मस्ट बी इक्वल टू 5 और अ मल्टीपल ऑफ 5, बट b 5 का ट्वाइस नहीं हो सकता, 10 तो नहीं हो सकता, बिकॉज 10 एक डिजिट नहीं रह जाएगा, so there will be only one solution that a is equal to 4 and b is equal to 5, so the number will be 45. That is the only possible value, number will be 45. क्लियर है। और यहाँ पे इसका रिवर्स साइन 54 आंसर नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली 54 हमारा 5 टाइम्स नहीं है, इंस्टेड 6 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज वाई आंसर विल बी 45 ओनली। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 2-digit number decreases by 27 when it is reversed, to find the sum of all such numbers. एक 2-digit number है, let us say that number is AB, so if we reverse the number and reverse the digits तो बन जाएगा number BA, और AB minus BA is given as 27 because number decreases by 27, तो BA is shorter, BA is smaller than AB by 27, और AB है 10A plus B, BA होगा 10B plus A and this is 27, और डिफरेंस आ जाएगा हमारा 9 टाइम्स a माइनस बी, सो 9 टाइम्स a माइनस बी इज इक्वल टू 27, सो यहाँ से a माइनस बी विल बी इक्वल टू 3, a और b के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 3, ओके। और क्योंकि हमारा एक 2-digit नंबर है a b टू स्टार्ट विथ, एक बात और लैंग्वेज में हमेशा ध्यान देना है कि 2-digit नंबर को हम डिक्रीज हो रहा है 27 से जब हम डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। बट ये क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि रिवर्स करने के बाद में जो नंबर ऑब्टेन हो रहा है दैट नंबर इज ऑल्सो 2-digit नंबर, सो इट माइट बी पॉसिबल कि हमारा नंबर हो 30 और रिवर्स करने पे बन जाए 03, तभी तो 27 कम हो रहा है। दिस इज अ सिंगल डिजिट नंबर, बट क्वेश्चन तो नहीं कह रहा है कि 2-digit नंबर होना चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल सॉल्यूशन, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन कहता अ 2-digit नंबर डिक्रीजेस बाय 27 व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड एंड द नंबर ऑब्टेन्ड इज ऑल्सो अ 2-digit नंबर, इन दैट केस फिर ये सॉल्यूशन हमारा होता नहीं। बट अभी वाले क्वेश्चन में, एग्जिस्टिंग क्वेश्चन में, दिस विल बी अ सॉल्यूशन, सो a कैन बी इक्वल टू 3 एंड b कैन बी इक्वल टू 0, दैट इज पॉसिबल इन दिस केस। a कैन नेवर बी इक्वल टू 0, ये तो बात पक्की है, बिकॉज स्टार्ट हम कर रहे हैं 2-digit नंबर से, सो a तो 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे हो भी नहीं पाएगा। बट अगर इंक्रीज करता है ऐसा कंडीशन में लिखा होता तब भी हम a को 0 नहीं लिखते, ठीक है, बिकॉज a के 0 होते ही नंबर हमारा 2-digit रह नहीं जाएगा। 30 इज फर्स्ट सॉल्यूशन, नेक्स्ट विल बी 41, a को 1 से इंक्रीज करोगे, b भी 1 से इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है। 5 2 6 3 7 8 9, बस 9 तक ही जाएगी डिजिट्स है। 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, टोटल सॉल्यूशंस हैं 7 सॉल्यूशंस। बट क्वेश्चन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा सम ऑफ ऑल सच नंबर्स क्या होगा, सम ऑफ ऑल सच नंबर्स क्या होगा, ओके। सो नंबर्स है हमारे 30 41 52 63 74 85 and 96, total numbers are 7, but instead of adding them all, क्या ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि एक AP बन रहा है 30 से 41 में 11 ऐड करोगे, देन अगेन 11 ऐड करोगे, सो दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है। 7 नंबर्स हैं तो एवरेज क्या होगा, एवरेज विल बी दिस नंबर, द मिडिल वैल्यू 63, तो सम आ जाएगा, सम विल बी इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ
such numbers, so 63 into 7, that will be 441. Sum of all such numbers will be 441. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा 441 इन दिस केस. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A 3-digit number n when reversed decreases by 594, so how many such numbers are possible? एक 3-digit number है n हमारा, when we are reversing the digits the number decreases by 594, so how many such numbers are possible? Let us say n is equal to a b c, and if we reverse the digits number will be c b a, and the difference is 594. a b c, the original number is greater than c b a by 594, और a b c हो जाएगा हमारा नंबर 100a plus 10b plus c. This minus 100c plus 10b plus a. This is 594. So 100a minus a will be 99a. 10b minus 10b, तो 10b तो cancel out हो गया. Plus c minus 100c, that will be minus 99c. So effectively this is 99 times a minus c. This is equal to 594. 9 6 54, क्लियरली 6 टाइम्स जा रहा है बिकॉज 100 का 6 टाइम्स होता है 600 और 6 कम है उससे. सो a माइनस सी इज इक्वल टू 6. ये एक पैटर्न हमें मिल गया. वी ऑब्टेन दिस पैटर्न. तो a माइनस सी 6 है और क्लियरली a विल नॉट बी इक्वल टू 0. a विल नॉट बी इक्वल टू 0. c कैन बी इक्वल टू 0 बिकॉज हम रिवर्स कर रहे हैं. रिवर्स करने पे ऐसा कुछ कंडीशन नहीं लिखा है कि रिवर्स करने पे भी हमें 3 डिजिट नंबर मिलना चाहिए. तो c कैन बी इक्वल टू 0, a विल नॉट बी इक्वल टू 0. तो फर्स्ट सोल्यूशन मिलेगा a इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 0. Next 7 1 8 2 and 9 3. Total 4 solutions will be there. 4 solutions will be there. Okay. बट अभी हमने बात की है A की और C की. B के लिए कोई बात किया है? कोई भी बात नहीं की. और B के लिए कोई इक्वेशन नहीं बन रहा B को, बिकॉज B तो हमारा सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है. यहां भी 10 भी था और यहां भी 10 भी था. तो B की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी. B की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी. लेट अस से हम लेते हैं B इज इक्वल टू 0. तो 600 है और रिवर्स करने पे हो जाएगा 006. तो हमारा डिफरेंस विल बी 594. अगर b इज इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है, तो भी दिस विल बी 610 माइनस 016. सो स्टिल द डिफरेंस इज 594. तो b की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ेगा. b कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 9. ऑल वैल्यूज आर परमिसिबल. ठीक है, 0 से 9 तो कोई वैल्यू ले पाएगा. तो 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ a एंड c, और सारे के सारे 4 कॉम्बिनेशंस के लिए b की सारी वैल्यूज आर अलाउड फ्रॉम 0 to 9. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे 4 नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है. सॉल्यूशंस हो जाएंगे 4 इंटू 10 पॉसिबिलिटीज फॉर बी. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 4 इंटू 10, 40 सच नंबर्स. 40 सच नंबर्स आर देयर. ओके, क्लियर? जस्ट इन केस यही क्वेश्चन रहता, बट क्वेश्चन एक डिफरेंस थोड़ा सा कर देता. क्या कि व्हेन रिवर्स्ड एंड द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3-digit number. And also the question would have added how many such even numbers are possible. दो चीजें ऐड कर देता कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इज अ 3-digit नंबर एंड हाउ मेनी सच इवन नंबर्स आर पॉसिबल. ठीक है, हाउ मेनी सच इवन नंबर्स आर पॉसिबल. तो a माइनस सी इज इक्वल टू 6 तभी भी रहता. बट अगर नंबर को इवन होना है तो c हैज टू बी इवन बिकॉज नंबर हमारा ओरिजिनली क्या है abc. ठीक है, abc के बारे में बात कर रहा है. एंड c मस्ट बी अ इवन डिजिट, पर इवन होना है तो c कैन बी 0 2 4 6 और 8. ओके, ऑल्सो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग registers इज ऑल्सो 3-digit नंबर. तो c कैन नॉट बी इक्वल टू 0. c कैन नॉट बी इक्वल टू 0. तो c कैन बी इक्वल टू 2 और 2 पे a मिल जाएगा 8. c को 4 करोगे तो a हो जाएगा 10, बट वो तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज a इज ऑल्सो अ डिजिट. सो देयर विल बी ओनली वन सॉल्यूशन दैट a इज 8 एंड c इज 2. और b कैन टेक ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 9. So in such a case, only 10 solutions are possible. अगर क्वेश्चन बस एक वर्ड ऐड कर देता, एक तो 3-digit नंबर बना देता रिवर्स करने पे भी और साथ में इवन नंबर्स पूछ लेता, तो only 10 solutions are possible. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, सो दिस इज अ स्लाइट मॉडिफिकेशन. ओके, तो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. ये जो लैंग्वेज है बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. हमेशा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या हमसे डिमांड कर रहा है, क्या डिजायर कर रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ 3-digit नंबर वॉज एडेड टू द 3-digit नंबर फॉर्म्ड बाई रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स. तो इस बार देखो मेंशन्ड है
3 digit number was added to the 3 digit number formed by reversing the digits. तो रिवर्स करने पे भी मिल रहा है एक 3 digit number. Sum obtained is 666. So find the sum of all such possible numbers. तो 3 digit number मान लेते हैं हमारा है ABC. रिवर्स करने पे नंबर आ जाएगा CBA and their sum is 666. Okay. ABC है 100A plus 10B plus C and CBA is 100C plus 10B plus A and the sum is 666. Now 100A plus A, 101A plus C plus 100C, तो 101 times A plus C plus 20B, this is equal to 666. Okay, 101 times A plus C plus 20B is equal to 666. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे एक चीज है जिसको कि हमें ऑब्जर्व करना है. सिंपल ऑब्जर्वेशन कर लोगे इक्वेशन का तो इक्वेशन एक बार में ही सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल इक्वेशन. नंबर्स पे मत जाओ, 101 और 20 पे फोकस करो बस. ठीक है, 20 हमारा क्या है? 20 में यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, और फोकस करो जो हमारा सम है उसका यूनिट डिजिट क्या है? 6 है. अब 20 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि बी एक नेचुरल नंबर है, एक इंटीजर है, तो 20 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 20b में तो यूनिट डिजिट 0 ही आने वाला है, लास्ट में 0 ही आने वाला है. सो 101 इंटू ए प्लस सी में लास्ट में 6 आएगा. ये तो पक्की बात है, क्योंकि तभी सम में 6 आने वाला है, तभी 6 आने वाला है, और ये तभी पॉसिबल है बिकॉज 101 में यूनिट डिजिट क्या है? 1. तो 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6. दैट इंप्लाइज दैट ए प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 6. ठीक है, ए प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 6. होने को तो 16 भी हो सकता है, होने को तो 16 भी हो सकता है, बट इफ यू मल्टीप्लाई 16 इंटू 101 तब फिर हमारा जो सम आएगा वो 1600 के ऊपर आ जाएगा, बट वो तो है नहीं, वो तो सिर्फ 666 है. दैट इज वाई 16 वाला केस पॉसिबल नहीं है. द ओनली पॉसिबल केसेस कि ए प्लस सी इज इक्वल टू 6 हो. क्लियर? एंड इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू 6 तो 101 इंटू 6 कितना आ जाएगा? दिस विल बी 606 प्लस 60, तभी तो 666 आएगा. और अगर हमें चाहिए 60 तो दैट इंप्लाइज 20b इज इक्वल टू 60, यानी कि b विल बी इक्वल टू 3. तो ये हमारा द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन है, दैट a प्लस सी विल बी इक्वल टू 6 एंड b विल बी इक्वल टू 3. नाउ a और c का सम 6 आ रहा है और 3 डिजिट नंबर है जिसको कि रिवर्स करने पे भी मिल रहा है 3 डिजिट नंबर, तो ना तो a 0 हो सकता है ना ही c 0 हो सकता है. नीदर a विल बी 0 नॉर c विल बी 0. सो a का मिनिमम वैल्यू कैन बी इक्वल टू 1 और 1 प्लस 5 विल बी 6. हमेशा एक ऑर्डर में ही करना है कैलकुलेशन. ठीक है, 1 प्लस 5 इज 6. नेक्स्ट हो सकता है 2, देन 3, 4, 5. मैक्सिमम वैल्यू 5 बिकॉज 6 पे c 0 हो जाएगा और c को भी 0 नहीं होना है. तो ओनली 5 सच पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर. और b तो फिक्स्ड है इस बार, b इज इक्वल टू 3, तो ओनली 5 सॉल्यूशंस विल बी देयर. क्लियर है? ओनली 5 सॉल्यूशंस. बट क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट द सॉल्यूशंस, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट सम ऑफ ऑल सच नंबर्स. सम क्या होगा ऐसे सारे नंबर्स का, ऐसे सारे नंबर्स का सम क्या होगा? तो सम के लिए बना लेते हैं ABC अपना. b तो 3 है हर एक केस में, a है 1 5, देन नेक्स्ट में c आ जाएगा 2 एंड 4 a एंड c, देन आ जाएंगे 3 एंड 3, 4 एंड 2 एंड 5 एंड 1. तो फर्स्ट नंबर विल बी 135 135 बिकॉज b इज तो मिडिल वैल्यू है 135. सेकंड आ जाएगा 234, थर्ड आ जाएगा 333, देन 4 32, 5 31. so these are 5 such numbers. अब या तो इनको ऐड कर लो, अदरवाइज अगेन तुम ऑब्जर्व करोगे कि दिस इज अगेन एन AP ओनली, सिर्फ AP ही तो है. ठीक है, सो 135 प्लस 99 इज 234, 234 प्लस 99 इज 333. तो बस एवरेज वैल्यू ले लो, मिडिल वैल्यू ले लो, मिडिल वैल्यू 333 और मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस से. टोटल नंबर है 5, तो 333 इंटू 5 विल बी द सम. तो सम आ जाएगा 1500 प्लस 150 प्लस 15, दैट विल बी 1665. आंसर विल बी 1665. सम ऑफ ऑल सच नंबर्स विल बी 1665. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A 4-digit number n when reversed decreases by 4176. So find the number of possible values of n. There is a 4-digit number n which when reversed decreases by 4176. So you have to find the number of possible values of n. Okay. So let us assume that 4-digit number हमारा क्या है? ABCD. ABCD मान लेते हैं कि n is equal to ABCD. And when it is reversed, the number will be DCBA. And this decreases by 4176. So the difference is
4176. ABCD minus DCBA is 4176. Number of possible values of n we need to find out. So ABCD will be 1000A plus 100B plus 10C plus D, and this minus 1000D plus 100C plus 10B plus A, and this total is 4176. Now 1000A minus A will be 999A, और similarly D minus 1000A will be minus 999D. तो 999 कॉमन आ जाएगा अपना, 999 times A minus D plus 100B minus 10B will be 90B, and 10C minus 100C will be minus 90C. तो plus 90 times B minus C. This will be equal to 4176. अभी इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज 999 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, 90 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 9. तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 9 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, डिवाइड बाय 9. So this will be 111 times A minus D plus 10 times B minus C, that is equal to 9 से डिवाइड किया राइट हैंड साइड को. So 9 4 are 36, 57, 9 6 are 54, 464 is the number. And again, since we are multiplying B minus C with 10, तो यहां से हमारा यूनिट डिजिट पे तो जीरो ही मिलेगा, इस नंबर में तो यूनिट डिजिट पे जीरो ही आएगा. तो डेफिनेटली 111 इंटू A-D में यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, तभी तो सम में 4 आएगा. और 4 आने का एक ही तरीका है कि A-D इक्वल टू 4 आए, क्योंकि डिजिट्स का डिफरेंस है तो 4 ही हो सकता है, 14 होना पॉसिबल भी नहीं है. तो 4 इज द ओनली केस दैट इज पॉसिबल. A-D इज इक्वल टू 4. ठीक है, और A-D इज इक्वल टू 4 हो गया तो प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा 111 इंटू 4, दैट इज 444. जबकि सम आ रहा है 464, सो this part must be equal to 20, and if this is equal to 20, that implies B minus C will be equal to 2. A minus D equal to 4 आ गया और B minus C equal to 2 आ जाएगा. Okay, A minus D is equal to 4 and B minus C is equal to 2. Now A cannot be equal to 0 obviously, वो आना भी नहीं है सॉल्यूशन. ठीक है, बट डी कैन बी इक्वल टू 0 बिकॉज 4 डिजिट नंबर को रिवर्स कर रहे हैं, और ये नहीं लिखा है, ये रिवर्स करने पे नंबर ऑब्टेन्ड इज आल्सो 4 डिजिट नंबर. सो डी कैन बी इक्वल टू 0. सो फर्स्ट सॉल्यूशन विल बी 4 and 0, देन 5, 6, 7, 8 and 9. टोटल सॉल्यूशंस फॉर A and D will be 6. सिमिलरली फॉर B and C, और B और C दोनों ही 0 हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो C कैन बी इक्वल टू 0, तो B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 0. ठीक है, 2 0, देन 3 1, 4 2 and so on, 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल सॉल्यूशंस हो गए 8, और दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि कोई भी रैंडम हो सकता है. यानी कि अगर हम A और D में पहला कॉम्बिनेशन लें तो B और C में कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं. जैसे ये वाला कॉम्बिनेशन ले लिया तो कोई किसी भी कॉम्बिनेशन नंबर बन जाएंगे. टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विल बी 6 into 8. 6 सॉल्यूशंस हैं A और D के लिए, 8 है फॉर B and C. 6 into 8, 48 सॉल्यूशंस विल बी देयर. 48 solutions will be there. क्या ये पार्ट क्लियर है? Number of possible values of n will be equal to 48. Is that clear? Okay. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A 4-digit number gets reversed when it is multiplied by 4, so you have to find the sum of digits of the number. A 4-digit number gets reversed when it is multiplied by 4, so you have to find the sum of digits of that number. Let us say नंबर हमारा है ABCD. So as per the information, ABCD when multiplied by 4 becomes DCBA. रिवर्स हो जाता है, और अगर रिवर्स हो रहा है 4 से मल्टीप्लाई करने पे, दैट इंप्लाइज की प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड दैट नंबर इज ऑल्सो अ 4 डिजिट नंबर. प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड नंबर ABCD इज ऑल्सो अ 4 डिजिट नंबर. क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई है तो अगर मल्टीप्लाई करने पे हमारा नंबर रिवर्स हो जा रहा है, दैट इज ऑल्सो 4 डिजिट नंबर. नाउ थिंक अबाउट इट. अगर नंबर हमारा लेट अस से 2000 होता, ठीक है, एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं, 2000 होता, तो 2000 इंटू 4 कितना होगा? दैट विल बी 8000. फाइन. नंबर अगर 3000 होता, इफ यू मल्टीप्लाइड बाई 4, नंबर विल बी 12000. प्रॉब्लम देख रहे हो यहाँ पे कि जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किया, नंबर हमारा 5 डिजिट नंबर हो गया, 5 डिजिट हो गया. सो दैट इंप्लाइज कि हमारा नंबर ABCD, जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है, दैट शुड बी लेस देन 3000. इवन बेटर, इफ यू मल्टीप्लाई 2500 by 4, दिस विल ऑल्सो बी अ 5 डिजिट नंबर.
दिस विल ऑल्सो बी अ 5 डिजिट नंबर. सो डेफिनेटली हमारा जो नंबर है ABCD दैट विल बी लेस देन 2500. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? दैट नंबर ABCD विल बी लेस देन 2500. Isn't it so? And if that is so, तो A के लिए कुछ restrictions आ गई that A can be either 1 or 2. A can be either 1 or 2 because हमें यहाँ से इस इक्वेशन से सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सिर्फ एक ही इक्वेशन मिल पाएगा और एक इक्वेशन में 4 अननोन है, तो बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है. तो हमें कहीं ना कहीं से पहले लॉजिकली डिड्यूस करनी पड़ेंगे कुछ डिजिट्स. तो ये तो क्लियरिटी हो गया दैट A विल बी ईदर 1 और 2. क्या ये बात समझ में आता है? ठीक है, दैट A विल बी ईदर 1 और 2. नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग द नंबर ABCD बाई 4 और रिजल्ट में हमारा यूनिट डिजिट आ रहा है A. यूनिट डिजिट इज A. अब दिमाग में सोच के एक बार बताओ कि A हमारा इवन होगा या फिर ऑड होगा. If we are multiplying our number by 4, then definitely result will be a even number. Result will be a even number. So A must be even. For sure, A must be even. And we have already deduced that A is either 1 or 2. तो 1 तो फिर हो नहीं सकता because 1 तो even है नहीं. Then definitely A will be equal to 2. Then definitely A will be equal to 2. तो A के लिए हमें एक certain digit मिल गया है that A must be equal to 2. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, और अगर इतना हमें क्लियर हो गया तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज 4 टाइम्स ऑफ 2BCD दैट इज इक्वल टू DCB और A की जगह प्लेस कर दिया 2. इज दैट क्लियर? एंड सिंस अब हमारा A इज इक्वल टू 2, तो अब तुम मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 2 कितना आएगा? 8 आएगा. 4 इंटू 8 आएगा. तो अब हमारा जो नंबर होगा 4 इंटू अगर 2000 भी होता तब भी 8000 आता, तो मिनिमम वैल्यू भी 8000 आएगी. इजंट इट सो? 8000 भी हो सकता है, 9000 भी हो सकता है, बिकॉज इफ द एक्चुअल नंबर इज 2250, उतना भी होगा तो भी 9000 हो जाएगा. सो ईदर D इज इक्वल टू 8 और D इज इक्वल टू 9. तो यहां से हमें D के लिए भी दो पॉसिबिलिटीज मिल गई कि D इज ईदर 8 और 9. 8 और 9. इजंट इट सो? दोनों केसेस लेते हैं, दोनों केसेस लेते हैं. तो फर्स्ट केस हो गया हमारा 4 टाइम्स 2BC एंड D इज 8. सो प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा 8CB2. और सेकेंड केस कुड बी 4 टाइम्स 2BC9. लिख रहा हूं तो मैं समझाने के लिए, बट एक्चुअल में इतना लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो लिख लिया दोनों पॉसिबिलिटीज को हमने. दीज आर द टू पॉसिबल केसेस. दीज आर द टू पॉसिबल केसेस, है कि नहीं? अब अगर 4 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक बार फिर से यूनिट डिजिट पे फोकस करो. 4 इंटू 8 इज 32. 4 इंटू 8 इज 32. 32 में यूनिट डिजिट आता है 2. सो यस, 2 आ रहा है हमारा यूनिट डिजिट में. सो दिस केस इज पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है. बट इफ यू मल्टीप्लाई 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 इज 36. सो आना चाहिए था 6, बट आ रहा है क्या? 2. सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल. सो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है. सो इसको एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि वी आर श्योर नाउ दैट D मस्ट बी इक्वल टू 8 ओनली एंड नॉट 9. क्या ये पार्ट क्लियर है? A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 8. इतना पार्ट हमें क्लियर हो गया. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ABCD यानी अपने नंबर के लिए रेंज डिसाइड किया एंड वी गॉट टू नो दैट इफ द नंबर इज इक्वल टू 2500, अगर उतना भी होगा तो भी हमारा जो मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट मिलेगा दैट प्रोडक्ट विल बी अ 5 डिजिट नंबर. तो डेफिनेटली अवर नंबर इज लेस देन 2500. पहली चीज है. और अगर नंबर लेस देन 2500 है तो A विल बी डेफिनेटली लीडिंग डिजिट विल बी डेफिनेटली ईदर 1 और 2. बट इसके बाद में हमने ऑब्जर्व किया क्योंकि हम मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी इवन नंबर. अगर प्रोडक्ट इवन है तो यूनिट डिजिट विल बी इवन, यानी यूनिट डिजिट हमारा 1 और 2 में से 1 नहीं हो सकता, सिर्फ 2 हो पाएगा. जैसे ही हमने 2 पुट किया उसके बाद में वी ऑब्जर्व दैट 4 इंटू 2 इज 8, यानी कि D हमारा जो लीडिंग डिजिट है रिवर्स करने पे जो नंबर मिल रहा है या फिर प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है तो उस प्रोडक्ट का लीडिंग डिजिट या तो 8 होगा या फिर 9 होगा, उससे बड़ा हो नहीं सकता. ठीक है, सो या तो 8 होगा या फिर 9 होगा. और अगर हमारा नंबर 8 है 9 है, दोनों केसेस को चेक किया हमने. इन केस ऑफ 8, 4 इंटू 8 इज 32, तो यूनिट डिजिट में हमें 2 मिलेगा और 2 ही मिल रहा है. सो दैट इज अ पॉसिबल केस. बट अगर हम लेते हैं यूनिट डिजिट को 9, तो 4 इंटू 9 इज 36, जबकि यहाँ पे आ रहा है 2. सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल. यानी कि यहाँ से हमें A और D के लिए सर्टेनिटी मिल गया दैट A इज 2 एंड D इज 8. अब इसके बाद में अपनी इक्वेशन बनाते हैं क्योंकि अब हमारे पास 2 ही अननोन बच गए हैं. 2 ही अननोन बच गए हैं, तो अब हमारे लिए सॉल्यूशन निकालना इज मच ईजियर. 4 अननोन से 2 अननोन पे तो पहुंच ही गए हैं. ठीक है, सो अब इक्वेशन बनाते हैं. सो हमारा इक्वेशन अब हो गया है 4 2BC8 इज इक्वल टू 8CB2. अब इसको प्रॉपर्ली लिखते हैं तो दिस विल बी 4 इंटू 2BC8 क्या है? दिस इज 2008 और BC क्या है? 100B प्लस 10C. सो 2000 प्लस 100B प्लस 10C प्लस 8
is equal to 8000 plus 100C plus 10B plus 2. 4 into 2000 will be 8000 and 4 into 8 is 32. 8032 plus 400B plus 40C is equal to 8002 plus 100C plus 10B. तो 400B, ओके, सो क्या किया जाए, 8032 minus 8000 will be 30 and that will be equal to 100C minus 40C, that is 60C minus 390B. अभी भी 30 कॉमन ले सकते हैं पूरे में से, तो 30 will be equal to 30 कॉमन ले लो राइट हैंड साइड से, सो बच जाएगा 2C minus 13B. सो 2C minus 13B will be equal to 1. ठीक है, 30 को काट दिया दोनों साइड से, 2C minus 13B is equal to 1 and hence 13B will be equal to 2C minus 1. 2C minus 1 और B will be equal to 2C minus 1 divided by 13. अब या तो 2C minus 1 0 होगा, 0 हो नहीं सकता बिकॉज C cannot be equal to half, C तो एक डिजिट है, तो 2C minus 1 can be equal to 13 और it can be equal to 26 और 39 and so on. बट प्रॉब्लम ये है C भी तो एक डिजिट है और अगर C डिजिट है 2C मैक्सिमम कितना हो सकता है 18, सो डेफिनेटली 26 या 39 भी होना पॉसिबल नहीं है. दिस इज द ओनली पॉसिबल केस दैट 2C minus 1 is equal to 13, 2C 14 आ जाएगा और यहाँ से C आ जाएगा इक्वल टू 7 एंड इफ C is equal to 7, 2C minus 1 is 13, B will be equal to 1. B will be equal to 1. तो हमें पूरा सॉल्यूशन मिल गया दैट A is equal to 2, B is equal to 1, C is equal to 7 and D is equal to 8. Number will be 2178. 2178, this will be our answer. Sum of digits पूछा है, sum of digits आ जाएगा 8 plus 7 15 plus 3 18. So sum of digits will be 18. Okay. क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? ओके, सो इतना ही रखते हैं इस सेशन में. आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो समझ में आएंगे और कहीं पे भी कोई डाउट रहा है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.